हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मेरे थंबनेल में ऑलरेडी देख रहे हो, आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज कंप्लीटली ऑन पर्सनल हाइजीन। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे पर्सनल हाइजीन में ऐसा क्या है जो नया ही बताने वाली है। तो गाइस कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपकी आदत बन चुकी है एंड आप अनजाने में ही सही जब पब्लिक प्लेस में होते हो वो चीजें कर देते हो एंड दिस इज नॉट रियली गुड। ठीक है, तो आज हम वो सारी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइस टीनेजर वर्ड मैंने स्पेशली इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये जो टीनेज टाइम होता है ना, यही एक टाइम है जहाँ पे आप काफी चीजें सीखते हो, एक लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहता है। क्योंकि गाइस कोई ऐसी हैबिट है जो आप फॉलो कर रहे हो विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे अपने हेल्थ का, ब्यूटी का टेक केयर कर सकते हो, तो सारी आज वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करो। साथ ही अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज है आयरा कलेक्शंस के नेम पे, जहाँ पे मैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग ज्वेलरी सेल करती हूँ एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। अगर आप चाहें तो मेरे वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट एंड इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Swish, swish, bish. Another one in the basket. तो गाइस सबसे पहले आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है एंड आप जब भी टीवी खोलो, कहीं भी कोई भी न्यूज में आ रहा होता है कि आपने अपना हैंड वॉश करना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। तो स्पेशली अगर आप ये चीज नोट करो ना, तो आपको हमेशा बोलते हैं, जो एडवाइस आपको मिलता है दैट इज टू क्लीन योर हैंड्स प्रॉपरली। बट व्हाट अबाउट योर फीट? आपको कोई नहीं एडवाइस करता कि जितना इंपॉर्टेंस आप अपने हाथों को देते हो, बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंस आपने अपने फीट को भी देना है। जितने बैक्टीरियाज आपके हैंड्स में एक्यूमुलेट होते हैं, उतना ही इक्वल अमाउंट में आपके फीट पे भी होता है। जब आप बाहर से आते हो तो जैसे अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली सोप से वॉश करते हो, वेरी सिमिलरली आप अपने फीट को भी सिर्फ पानी से नहीं धोना, उस पे भी सोप लगा के अच्छे से आपने क्लीन करके धोना होता है। तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, अभी लॉकडाउन टाइम है तो कोई भी चीज आप नया सीखना चाहो तो इस टाइम पे बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। एटलीस्ट मतलब टाइम पास नहीं हो रहा आपका, आप यू डोंट नो कि क्या नया करे, तो आप एटलीस्ट अपने हैबिट्स में ये सारी चीजें डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हो। बिकॉज घर पे ही थोड़ा प्रैक्टिस होता है ना, तो बाहर जाके जब आप करोगे तो आपको डेफिनेटली जबरदस्ती याद करने की जरूरत नहीं है ना। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है हाइजीन में, दैट इज योर बॉडी। आपको पता होगा हमारी बॉडी में नॉर्मली कितना ज्यादा हेयर ग्रो होता है। वैसे तो कई लोग होंगे जो ऑलमोस्ट वैक्सिंग करके अपना अंडरआर्म्स वगैरह क्लीन कर लेते हैं, बट नाउ बीइंग ड्यू टू लॉकडाउन काफी टाइम हो चुका होगा, कई लोग अभी वेट कर रहे होंगे कि सैलून खुले, कब जाके आप करोगे। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो हर बार आप सैलून पे डिपेंड रहो, इससे अच्छा है आप खुद ही एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लो। तो गाइस मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी, अगर आप रेजर यूज नहीं करते तो आपने डेफिनेटली यूज करना चाहिए। सो जो रेजर मैं यूज करती हूँ वो ये वीनस का जिलेट रेजर है। ये गर्ल्स के लिए आता है स्पेशली। बस आपने एक चीज याद रखना है, जब ये यूज करोगे, इसे यूज करने के बाद प्रॉपर तरीके से ड्राई करो। ड्राई करने के बाद वापस इसी पैकेट में डालना। तो ऑफ कोर्स इसे प्रॉपर तरीके से अगर आप यूज करोगे तो ये लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा। ये आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, चाहिए तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। तो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कोई भी ले सकते हो। सो बैक ऑफ द माइंड, अगर आपको ये वाला मिथ है कि जो अगर आप एक बार शेव कर लो बॉडी तो बाल बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, थिकर ग्रो होगा, लंबे ग्रो होंगे, तो यार मैं ऑलमोस्ट 3 साल से रेजर यूज कर रही हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल भालू की तरह दिखना चाहिए था, बट आई डोंट लुक लाइक अ भालू एग्जैक्टली, राइट? तो आप प्लीज उस मिथ में बिलीव मत कीजिए, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब मैं भी नहीं करती थी रेजर, क्योंकि मुझे भी कई लोगों ने बोला था अगर तुम रेजर यूज करोगी तो बाल बहुत थिकर होते हैं, तो मत करो। ऑफ कोर्स अगर आप अपना हेयर रिमूव नहीं करोगे तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, स्वेट तो आपको होगा ही। जितना ज्यादा स्वेट होगा उतना ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट होगा, जितना ज्यादा बैक्टीरिया होगा उतना ज्यादा आप ही को हेल्थ इशू होगा, राइट? सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रिमूव योर बॉडी हेयर ऑल्सो। Now the third important thing that you have to take care is your facial hair. Now this is really optional. अगर आप टीनेजर टाइम में हो एंड अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट गाइज मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी कि रिमूव कर लो rather than doing waxing on your face। आपने वो रेजर जाके यूज नहीं करना जो मेंस यूज करते हैं। फीमेल्स के लिए अलग रेजर आता है। हमारे जो भी हेयर है, हमारे हेयर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग रेजर आता है, आपने एग्जैक्टली वही यूज करना है।
सो मैं साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट दिखा के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप ये चेक करने के बाद ही लेना, ठीक है। सो गाइस, इस तरीके का आप एक रेजर ले सकते हो। ये मैंने Amazon से परचेज किया है नाउ, ये भी मुझे ऑलमोस्ट 2.5-2 साल हो गए। ये मुझे 3 मिला था पीसेस, मेरे पास 2 और रखे हुए हैं। I mean, एक पीस जो है, जितना अच्छे से आप इसका ध्यान रखोगे उतना टाइम तक चलेगा। एक बार आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करके देखना, यू विल डेफिनेटली सी कि आपका जो भी फेशियल हेयर है रिमूव करने के बाद आपका जो स्किन कलर है वो बहुत ज्यादा लाइटर एंड ब्राइटर अप हो जाता है। इट्स ऑल बिकॉज आपका अब स्किन जो है कोई ब्लैकिश कलर का हेयर है नहीं, तो आपका एग्जैक्ट स्किन क्लियरली दिखता है। नाउ आई होप आपको पता चल गया होगा आपका जो भी फेशियल हेयर है आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। द फोर्थ हाइजीनिक टिप इज रोल ऑन। रोल ऑन इज अ काइंड ऑफ डिओड्रेंट जो कि आप परफ्यूम का एज एन ऑल्टरनेट यूज कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप रेगुलरली रोल ऑन यूज करते हो तो आपका स्वेट जो है काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। मैं रोल ऑन काफी टाइम से यूज करती हूँ, काफी टाइम से। मैंने बहुत सारे ब्रांड यूज किए थे बट मैं फाइनली घूम फिर के ये निविया में ही पहुंच जाती हूँ एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी नाइस। ये यूज करने का एक फायदा क्या है, इसका स्मेल जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब आई रियली लव इट। द अदर थिंग इज ये काफी हद तक आपका जो स्टिंकी स्मेल है वो कंट्रोल करने में हेल्प करेगा एंड आपका जो अंडरआर्म्स है उसका कलर बिल्कुल ब्लैकिश नहीं होने देगा। मेक श्योर कि आप इसे अभी से ही डेली लगा के प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो, यू विल सी द डिफरेंस। आपको खुद भी पता चलेगा कितने हद तक डिफरेंस है, तभी आप इसे एक हैबिट बनाओगे एंड जब भी बाहर जाओगे तो ये अप्लाई करके जाओगे। सो लॉकडाउन में नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू अप्लाई दिस रेगुलरली आफ्टर योर बाथ। सो ये जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अपने हाइजीन में इंक्लूड करना है, दैट इज टंग क्लीनर। गाइस, टंग क्लीनर कुछ इस तरीके का दिखता है जो कि आप जिस तरीके से मॉर्निंग में ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद यू हैव टू यूज दिस टंग क्लीनर एवरी डे। जितना इंपॉर्टेंट है आपको ब्रश करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है टंग क्लीन करना। सो गाइस, आपको पता है टंग का क्या काम है, इट हेल्प्स यू टू टेस्ट फूड, राइट। तो इसके जो टेस्ट बड होता है ये आप जो भी फूड कंज्यूम करते हो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसमें बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है। तो आप सोच के देखो, अगर आप सालों से टंग क्लीनर यूज नहीं करते या किसी भी ग्रोसरी स्टोर से परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, चाहे आप जहां से भी परचेज करना चाहो करो, बट ऑलवेज मेक श्योर कि आपका टंग आप डेफिनेटली क्लीन करो। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इंक्लूड्स इन हाइजीन इज ईयरबड्स। कई लोग हैं जो बोलते हैं कि ईयरबड्स यूज करने से कानों में प्रॉब्लम हो जाता है या फिर आई डोंट नो व्हाट ऑल, बट आपको कोई चीज अवॉइड करना है तो यू हैव लॉट मेनी रीजंस टू अवॉइड। इस तरीके का क्यू-टिप, कॉटन बड्स, ईयरबड्स आता है मार्केट में, आप ये लो एंड गाइस जब इसे लगाओगे ना तो जस्ट एक चीज ध्यान देना, आपने केयरलेसली नहीं यूज करना होता। जब ये यूज करोगे तो बी अलर्ट, आप कितने अंदर तक जा रहे हो, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, हमेशा ध्यान रख के करना। ऐसे नहीं कि आप केयरलेसली जाके घुसा दोगे, तब तो ऑफ कोर्स आपको चोट पहुंचेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही ना। तो गाइस, जब यूज करोगे तो ध्यान से यूज करो। हैंकी हो गया, टॉवल हो गया, ये सब डीप इनसाइड जाके क्लीन नहीं करता, वो काम सिर्फ एक क्यू-टिप ही कर सकता है। इतना ज्यादा डस्ट है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है, जितना भी आप क्लीन करते रहो वो कम पड़ेगा। आई होप नाउ आप अपने हेल्थ हाइजीन में इसे डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे, अपने ईयर्स का टेक केयर डेफिनेटली करेंगे। द अदर इंपॉर्टेंट हाइजीन रूटीन इज नोज क्लीनिंग। यूज करो अपनी उंगली एंड क्लीन करो अपना नोज। तो अगर आप पब्लिक प्लेस में कर रहे हो, इट मीन्स आपको आदत है आपके घर पे भी करने की। ऑफ कोर्स होम इज योर सेफेस्ट प्लेस, तो आप जो भी घर पे करते हो वो ही आपका हैबिट हो जाता है एंड वही चीज आप पब्लिक प्लेस में भी जाके करते हो। अगर आपको हैबिट में हो जाता है ना तो अनकॉन्शियसली ही वो आप करते रहोगे। अगर आप अलर्ट रहोगे तब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि नहीं ऐसे नहीं करना, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। बट अगर कोई अच्छी आदत सीख लोगे ना तो अननोइंगली भी आप वही चीजें प्रैक्टिस करोगे। किसी को अपना नोज क्लीन करना है, either you can go and wash your nose, और इस तरीके का टिश्यू पेपर अपने पास रखो गाइस। अब आप सोचोगे टिश्यू पेपर तो बहुत महंगा आता है, मैं हर बार कैसे यूज करूँ गाइस। ये 20 रुपीज का बहुत मोटा पैक था, मैं 5-10 लेके रख लेती हूँ, हार्डली 100-200 रुपीज में मिलता है। बट टिश्यू पेपर लेते टाइम पे आपने एक चीज क्या याद रखना है, आपका टिश्यू पेपर इस तरीके का सॉफ्ट होना चाहिए। एक काइंड ऑफ टिश्यू पेपर आता है ना जो आपने पार्टीज वगैरह में देखा होगा, वो बहुत हार्ड होता है, वो यूज नहीं करना। वो यूज करोगे तो आपका नोज हर्ट होगा, आई डोंट नो कैसे क्लीन करोगे आप। इस तरीके का एक स्मूथ पेपर यूज करोगे तो आराम से आपका नोज क्लीन हो जाएगा। ये सब हैबिट होता है, घर में बैठे अनजाने में ही आप कर देते हो और वो आपकी आदत हो जाती है, आप ध्यान भी नहीं दोगे, आप पब्लिक रोड में जाके यही चीजें फॉलो करोगे।
तो मैं आपको यही कह रही हूँ, घर बैठे बैठे ही सारी आदतों को इम्प्रूव करो, सो दैट धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, कॉन्शियस रहोगे कि यार ऐसे नहीं करना, इससे करना है। धीरे 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 जाकर ना आप वो ऑटोमेटिकली आपकी आदत बन जाएगी। सो यू कैन यूज अ टिश्यू पेपर और आप जाके वॉशरूम में क्लीन कर सकते हो, बट डोंट यूज योर फिंगर्स एज एन ऑल्टरनेट गाइस। नाउ द लास्ट एंड इम्पोर्टेंट हाइजीन पार्ट इज क्लीन योर बेली। आपको आपका बेली भी रेगुलरली क्लीन करना होता है। मुझे भी जो पता चला वो मैंने बहुत टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में। सो मैं उस आर्टिकल में मैंने रीड किया आपके बेली में 14 काइंड ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं एंड आई वाज लाइक मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि बेली भी क्लीन करना होता है। ऑफ कोर्स कोई बताएगा नहीं, कभी सुना नहीं है तो कैसे पता होगा। सो उस आर्टिकल को रीड करने के बाद मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गई, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो एटलीस्ट मुझे माइंड में रहता है कि ऐसे करना है वैसे करना है, बट बेली का रियली मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं था। सो नॉर्मली जब आप नहाने जाते हो तो आपका जो भी बॉडी वॉश लगाते हो, वो सोप लगाते हो, ये सब लगाने के बाद आपने थोड़ा सा अपने बेली में भी लगा के अच्छे से वहां मसाज करना होता है एंड यू हैव टू ड्राई इट। इस तरीके का एक क्यू-टिप लेकर आप जब नहा के आते हो उसके बाद हर ऑल्टरनेट डेज या कभी भी जब आपको टाइम मिले, आप इस तरीके के क्यू-टिप से नहा के आने के बाद अच्छे से अपने बेली को क्लीन करो। नाउ आप चाहे तो कोई ऑयल लगाकर भी थोड़ा मसाज करके क्यू-टिप से क्लीन कर सकते हो। तो अगर आप क्लीन नहीं करते तो डेफिनेटली मेक श्योर नहा के आने के बाद आप अपने बेली को अच्छे से क्लीन करो। क्लीन कैसे करोगे, उसे ड्राई करो एंड ये क्यू-टिप यूज करके उस पोर्शन को अच्छे से क्लीन करो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, हो सकता है आप में से कई लोग फॉलो कर रहे हों, हो सकता है आप में से कई लोग वो सारी गलतियां कर रहे हों जो आपने नहीं करना चाहिए। तो इट्स टाइम कि आप इन सबको इम्प्रूव करो। सो गाइज आई होप लॉकडाउन के लिए मैंने आपको कुछ अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। यूजफुल था तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके किसी नोन को भी इस तरीके से चीजें इंप्रूव करना चाहिए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय।